फ्रेंड्स, आज एक मॉर्निंग में मैंने ट्वीट किया था कि हाउ टू फाइंड 100x कॉइन और वो कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पे हम फोकस करके और एक बहुत अच्छा रिटर्न निकाल सकते हैं। उसमें मैंने कुछ सेक्टर्स के बारे में बात किया है, कुछ इंडस्ट्रीज के बारे में मैंने बात किया उस ट्वीट के अंदर। तो ये वो ट्वीट है, रेसिपीज फॉर 100x कॉइन। देखो, 100 मिलियन के नीचे अगर फुल्ली डाइल्यूटेड वैल्यूएशन है, 100 मिलियन 50 मिलियन इस तरीके का है, तो चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कि 50 से 100 गुना भी अगर टोकन जाता है तो बहुत ज्यादा ओवर हाइप्ड और ओवर वैल्यूड नहीं होगा। क्योंकि अगला साइकिल मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जो टोकन होंगे, जो अच्छे टोकन होंगे, 5-10 बिलियन जाना बहुत बड़ी बात नहीं होगी फॉर दी रियल प्रोजेक्ट्स जिसमें कम्युनिटी है, हाइप है, फंडिंग है और कुछ यूज केस है। तो 50 मिलियन अगर फुल्ली डाइल्यूटेड है, 100x का मतलब अपना 5 बिलियन। अगर 100 मिलियन फुल्ली डाइल्यूटेड है, 100x का मतलब 10 बिलियन। तो ये एक बहुत ही स्वीट स्पॉट है जो 100 मिलियन के नीचे का जो एरिया है, 100 मिलियन और बिलो, तो वहां पे फोकस करना है। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि वो जो प्रोजेक्ट्स हो वो इंफ्रास्ट्रक्चर में हो। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बेसिकली क्या होते हैं, जितने भी डैप्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, ब्लॉकचेन्स है, उनको किसी ना किसी तरीके से हेल्प करते हैं, उनको स्केल करने में, उनको अलग अलग तरीके का टेक स्टैक्स देते हैं और सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। सो इरिस्पेक्टिव ऑफ दी नैरेटिव, कुछ भी नैरेटिव आ सकता है, एनएफटी, डीफाई जैसे लास्ट साइकिल में आया था, देयर कुड बी मेनी नैरेटिव्स। बट अगर हम ग्राउंड लेवल पे देखें, अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देके समझाऊं, तो अगर आप घर बनाते हो तो जो नींव होता है, जो फाउंडेशन होता है, उसको आप अगर सॉलिड बनाते हो तो उसके ऊपर आप कुछ भी बना सकते हो। उसके ऊपर आप कितने भी फ्लोर्स बना सकते हो, उसके ऊपर आप क्लब हाउस बना सकते हो, एनीथिंग यू कैन डू। तो सिमिलरली जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, अलग अलग पॉकेट्स हैं। आपका डेटा से रिलेटेड है, आपका कंप्यूट है, आपका स्टोरेज है, आपका डिसेंट्रलाइज फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क है जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो बहुत सारी चीजें हैं और इस डायरेक्शन में मैं लगातार रिसर्च करता हूं। और यहाँ पे क्या है कि आपका जो फेलियर का चांसेस है वो कहीं ना कहीं बहुत कम हो जाता है अगर आप इंफ्रा पे जाते हो। क्योंकि इंफ्रा क्या है, इट इज कैटरिंग टू मेनी इंडस्ट्रीज, टू मेनी आई वुड से ब्लॉकचेन्स, टू मेनी एप्लीकेशंस, टू मेनी नैरेटिव्स। वर्सेस अगर आप जस्ट यू गो एंड बाय वन डैप, वन एप्लीकेशन, तो उसके फेलियर होने के चांसेस हैं। बट इंफ्रा में क्या है, ये बहुत ज्यादा वाइड है और बहुतों को कैटर कर रहा है, तो यहाँ पे चांसेस हैं कि मतलब यू विल डू वेल। तो ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट है टू बी इन द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। मैं नहीं कह रहा हूं आप 100% इंफ्रा में जाओ, बट नवंबर दिसंबर में बोला था कि 30, 40, 50% मेरा जो है वो इंफ्रा में रहेगा। और प्लस लेयर 1 और जो लेयर 0 का कॉन्सेप्ट है वो भी मैंने इस ट्वीट में आप देख सकते हो। लेयर 1 अगेन मैंने ये भी ट्वीट किया था कि हर साइकिल में कुछ लेयर 1 आते हैं जो 50, 100x और इवन इससे ज्यादा भी करते हैं। लास्ट में फैंटम था, बहुत सारे प्रोजेक्ट से, सोलाना था, कार्डानो था, तो इस तरीके का मैंने ट्वीट भी किया था, वीडियो भी बनाया लेयर 1 पे। लेयर 2 अगेन जो इथेरियम का सबसे चैलेंज है वो स्केलिंग का है, तो आर्बिट्रम पे बहुत सारी मेटिस और भी हैं, बहुत सारे मैटिक है, तो इस तरह के लेयर 2 है। तो ये जो एरिया है इसमें फोकस करना है। तो इस एरिया के अंदर बहुत सारे टोकन्स हैं, लेकिन आज एक पर्टिकुलरली एक टोकन के बारे में मैं बात करूंगा जहां पे मेरे को ह्यूज पोटेंशियल दिखता है। अगेन इस वाले बास्केट में ये परफेक्टली फिट होता है। ये 50-60 मिलियन का मार्केट कैप भी है, रियल यूज केस भी है और यूसेज लगातार जो है उसका हो ही रहा है। ऐसा कोई दिन नहीं जब इसका यूज ना हो। इस प्रोजेक्ट का नाम है पॉकेट नेटवर्क और मैंने इसको पहले भी कवर किया था, जो जब ये $1 के आसपास था, 80 सेंट के आसपास था, जब मैंने इसको बाय भी किया था। एंड उस टाइम अगेन बेयर मार्केट का शुरुआत था, तो आई गॉट रेक्ट और आई थिंक 50-60% मैंने डाउन साइड में बेचा था। अगेन दैट वाज गुड डिसीजन। जब आपको रियलाइज हो कि आप गलत हो या लगता है कि हाँ ट्रेंड गलत जा रहा है या कुछ है, तो यू हैव टू कट लॉसेस। तो मैंने आई थिंक 60-70% नीचे बेचा था, मेरे को क्लियरली याद नहीं है, आई थिंक 50 सेंट के आसपास या ऐसा ही कुछ था। वहां से भी बहुत ज्यादा डाउन आ गया और ये 3 सेंट का कहीं ना कहीं इसका रेट आ गया है। और मोर इम्पोर्टेंटली जो फुल्ली डाइल्यूटेड वैल्यूएशन है वो 53 मिलियन का आ गया अगेन, जो कि बहुत ही अच्छा है और ये सारे बॉक्सेस को टिक कर रहा है। जैसा और मेरे जेम्स हैं, जैसे मर्लिन पॉइंट के बारे में मैंने बात किया है, वो भी अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। तो सिमिलरली तो पॉकेट नेटवर्क में बहुत सारी चीजें बदली हैं और बहुत सारी चीजें हुई हैं और काफी टाइम बाद मैं इसको कवर कर रहा हूं। आई थिंक 1 साल से ज्यादा हो गया।
पॉकेट नेटवर्क को कवर करे। तो हम बात रिविजिट करेंगे कि क्या क्या अभी चल रहा है पॉकेट में और किस तरह का मेरे को पोटेंशियल जो है वो पॉकेट नेटवर्क में दिखता है। तो अगर आपको डीप डाइव जो है वो वीडियो देखना है तो आप मेरा जो पुराना वीडियो है उसको आप देख सकते हो, वो मैं डिस्क्रिप्शन में है वो ऐड कर दूंगा। सो बेसिकली ये नोड सर्विस प्रोवाइडर है, मेनली जो इसका काम है वो नोड सर्विस प्रोवाइड करना है। क्योंकि जितने भी डैप्स हैं, जितने भी डेवलपर्स हैं, अगर वो कुछ भी एप्लीकेशन बनाते हैं या कोई भी कुछ भी चीज बिल्ड करते हैं, तो ब्लॉकचेन पे क्या है, उस एप्लीकेशन को सिंक करना होता है ब्लॉकचेन नोड्स के साथ। जो नोड्स होते हैं वो जो सारा डेटा होता है पूरे ब्लॉकचेन पे, जो लेजर पे, वो सारा रिकॉर्ड होता है। यानी कि आपको पूरा वो सिंक करना होता है टू रीच ऑन द लेटेस्ट ब्लॉक। तो लेटेस्ट ब्लॉक तक आपको पहुंचने के लिए इसमें मतलब कई दिन लग जाते हैं अगर आप खुद से नोड रन करते हो फॉर योर ओन प्रोजेक्ट। तो ये बहुत ही टीडियस और टाइम टेकिंग जो है वो प्रोसीजर है। तो इसमें क्या है, पॉकेट जो है वो बहुत हैंडी है। ये आपको नोड एज अ सर्विस जो है वो देता है, बेचता है, जहां पे ये रेवेन्यू भी बनाता है। तो बहुत सारे डेवलपर्स जो है और बहुत सारे जो चेन्स हैं वो यूज करते हैं पॉकेट का नोड, और पॉकेट ने एक इंसेंटिवाइजेशन क्रिएट किया है जिससे नोड रनर जो होते हैं, जो नोड रन करते हैं, जो फुल नोड, उनको जो है वो रिवॉर्ड मिलता है। और जो डेवलपर्स हैं, जो बिल्डर्स हैं, अगर वो इसकी सर्विस लेते हैं तो उनको दे हैव टू पे, और आई थिंक दे हैव टू लॉक पॉकेट इन ऑर्डर टू गेन दी एक्सेस, जो नोड का एक्सेस है उसको लेने के लिए। तो देखो सिंपल लैंग्वेज में ये कि नोड सर्विस प्रोवाइडर है, रादर देन रनिंग योर फुल नोड फॉर ईच ऑफ योर यूज केस, फॉर ईच ऑफ योर एप्लीकेशन, आप सिंपली जो है पॉकेट नेटवर्क का जो है वो नोड ले सकते हो, और आपको एंड पॉइंट देता है टू कनेक्ट, और बहुत ही इजी बना देता है। और अगेन ये डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है। आई थिंक 20,000 से जो ज्यादा नोड्स हैं वो अभी ऑपरेशनल है पॉकेट के ऊपर। तो पॉकेट में देखो ये सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि ये इन्फ्लेशनरी टोकन है, क्योंकि इसका जो टोकनॉमिक्स है इसी तरीके से ही डिजाइन किया गया है। क्योंकि अगर टोकन इमिशन नहीं होगा, टोकन इंसेंटिव नहीं होगा, तो व्हाई समवन विल रन द नोड? क्योंकि नोड को रन करने के लिए देयर हैज टू बी सम इंसेंटिव। जैसे मैंने टाओ में बताया था, वहां पे भी जो इमिशन है, हालांकि वहां पे फिक्स सप्लाई है, वहां भी आपको जो है जो आप ब्लॉक माइन करते हो तो उसके लिए, जो वैलिडेट करते हो ब्लॉक, तो उसके लिए आपको टाओ चाहिए होता है। तो इसी तरीके से यहां पे क्या है कि टोकन तो चाहिए टू इन ऑर्डर टू कीप द थिंग ऑपरेशनल, टू कीप पुशिंग इट टू द नेक्स्ट लेवल। तो इसलिए टोकन का इन्फ्लेशन है, बट अब इन्फ्लेशन जो पॉकेट का है वो काफी कम हो गया है। मैं देख रहा था इनका इमिशन और इन्फ्लेशन, पहले जब मैं कवर करता था तो 200-300% का जो है वो इनका इमिशन था, बट इन्होंने ड्रास्टिकली जो है उसको इन्फ्लेशन को रिड्यूस किया है। और नंबर ऑफ टोकन्स जो पहले पॉकेट में पर ब्लॉक में जो जनरेट होता था उसको आई थिंक 90% से ज्यादा इन्होंने रिड्यूस कर दिया है। इससे क्या है, टोकन्स जो है वो काफी कम आने लगे हैं। मैं आप लोगों को अगर क्विकली दिखाऊं ये वाला डेटा तो आपको पता चलेगा। अब इन्होंने बर्निंग मैकेनिज्म भी इंट्रोड्यूस किया जो पहले नहीं था। तो अभी क्या है, 16% का, और पहले ये 250-300% का इन्फ्लेशन था। तो आप समझ सकते हो कि नंबर ऑफ टोकन्स अब बहुत कम आने लगे हैं, इसलिए सेलिंग प्रेशर भी धीरे धीरे जो है वो रिड्यूस होगा। और इन ऑर्डर टू मेक इंसेंटिव, अगर आपको रिवॉर्ड कमाना है तो पहले आपको अपफ्रंट काफी सारा लॉक भी करना होता है। तो ऐसा नहीं कि आपको खाली माइन हो रहा है तो आपके पास टोकन आ रहा है, उससे ज्यादा टोकन जो आपको लॉक करने होते हैं, देन यू गेट रिवॉर्ड। तो कहीं ना कहीं इन्होंने दोनों तरफ से बैलेंस बनाने की कोशिश करी कि आपको पहले टोकन लेना है, आपको टोकन लॉक करना है, आपको हार्डवेयर प्रोवाइड करना है इन ऑर्डर टू रन फुल नोड, और फिर यू गेट रिवॉर्ड। तो रिवॉर्ड जो है वो काफी अब कम हो चुका है। देखो 16% का इन्फ्लेशन है, 15-20% का रिवॉर्ड है, तो बहुत ज्यादा अब रिवॉर्ड जो है वो लुक्रेटिव नहीं है। और जो ये फुल नोड रन करते हैं उनके पास हम अपना टोकन स्टेक करते हैं एंड वी गेट रिवॉर्ड। इस पे भी मेरा 2-3 वीडियो मैंने पॉकेट पे पहले बनाया हुआ है। तो 16% का इन्फ्लेशन देखो बहुत ही इतना बहुत ज्यादा नहीं है। आप पोल्काडॉट का देख लो, कॉस्मोस का देख लो, बहुत ज्यादा ऐसे टोकन है जो 10-20% का इन्फ्लेशन है। तो इन्फ्लेशन वाला जो है पार्ट कहीं ना कहीं अब बहुत कंट्रोल हो चुका है, तो इसलिए बहुत ज्यादा डंप
तो अब नहीं होना चाहिए प्राइस में। अगर मैं 2 साल का डेटा लूं तो मान के चलो 250-300 मिलियन पॉकेट पर ईयर और आएगा हर साल, मतलब आएगा। ये प्रोजेक्शन है बेस्ड ऑन दी रिसेंट जो इनका इमिशन हुआ है उस पे। तो अगर 500 मिलियन लेट्स टेक 2 साल में और हम लगाते हैं, अभी 2023 मिड चल रहा है, 25 का हम मान रहे हैं कि चलो साइकिल आ सकता है, तो 2 साल का भी अगर हम पकड़ के चलो तो मोटा मोटा 2 बिलियन 2.1 बिलियन के आसपास ही उस टाइम तक टोकन जो है वो आएगा, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है। अगर मैं 2 बिलियन के भी उससे कैलकुलेट करूं तो आई थिंक 65-70 मिलियन का फुल्ली डाइल्यूटेड वैल्यूएशन है। अगेन ये जो डाइल्यूशन होगा, जो इमिशन के थ्रू टोकन आ रहा है, वो उसमें आप भी पार्ट ले रहे हो। ऐसा नहीं कि टोकन जो है वो इन्वेस्टर्स को जा रहा है या टोकन जो है वो किसी टीम मेंबर को जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जो टोकन आता है, यू हैव टू बी द पार्ट ऑफ द इन्फ्लेशन, यानी कि आपको टोकन मिलेगा अगर आप स्टेक करते हो तो 15-20% यू आर गेटिंग इट। बट स्टिल 60-70 मिलियन का वैल्यूएशन ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि देखो इसका बहुत ज्यादा नीड है इस प्रोजेक्ट का। और यहाँ पे आप देखो इनका जो ऑल टाइम हाई है रिलेज का अभी 2023 में, मतलब अभी पूरा ब्रूटल बेयर मार्केट चल रहा है, फिर भी इनका नोड जो है वो अक्रॉस दी चेन्स यूज हो रहा है। 1.4 बिलियन डेली रिलीज गया है, 1.437, जो कि 2022 में 1.4 बिलियन का हाई था, उसको ब्रीच किया है, यानी कि उसको सरपास किया है इरिस्पेक्टिव ऑफ द बेयर मार्केट। तो देखो काम बिल्कुल चल रहा है, काम में कोई कमी नहीं है, नोड्स चल रहे हैं, रिलेज इनके लगातार इंक्रीज हो रहे हैं और डिसेंट्रलाइज है ये पूरा का पूरा, और एक कम्युनिटी ड्रिवन ये प्रोजेक्ट है। रिले का ग्रोथ आप देख सकते हो, ये वाला जो है डेटा वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो एवरेज पॉकेट पर नोड इथेरियम चेन और ये सारे चेन्स का है 7.84 पॉकेट यहाँ पे जो है वो रिवॉर्ड मिला है इथेरियम में सबसे ज्यादा। तो इस तरीके से ये पूरा डेटा है। और कुछ इंटरेस्टिंग अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो इसका जो फंड रेज हुआ था वो भी जो प्राइस था उस प्राइस के आसपास उसके नीचे आ गया है। अगर मैं देखूं इसका जो सीड राउंड 2 हुआ था, ये 2020 का आर्टिकल है, इसको भी मैं ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो 0.04 का सीड हुआ था सेंट का, और जो पहला प्री सीड हुआ था मतलब 2019 में या 18 में हुआ था, मतलब बहुत ही जो अर्ली बिल्डर्स है, जो अपनी क्लोज जो फ्रेंड्स एंड फैमिली होते हैं जो स्टार्ट करते हैं बिजनेस, उनमें उसका भी रेट 0.01 सेंट का था। तो वहां से 2x है, और जो सीड राउंड है सेकंड सीड राउंड के प्राइस से भी नीचे है। अगेन बहुत ही लुक्रेटिव प्राइस है ये। और जो इनका मेन नेट सेल हुआ था ये हुआ था 0.08 सेंट का था और एक 0.06 सेंट का था। तो आप समझ सकते हो कि ये कितना नीचे आ गया है। और ओवरऑल जब इसने स्टार्ट किया था पॉकेट नेटवर्क ने, तो आई थिंक 50 मिलियन से कम के फुली डाइल्यूटेड वैल्यूएशन पे ये 0.08 पे इसने कंसिडर किया, और उस टाइम जो नंबर ऑफ टोकन्स कम थे 650 मिलियन उस टाइम पॉकेट था। अभी जो पॉकेट है वो ऑलमोस्ट कितना हो गया, 2.5x उससे ज्यादा है, और लेकिन रेट जो है वो 2.5x कम है। तो बात वही है। तो आप बिल्कुल ही ग्राउंड फ्लोर पे पॉकेट मिल रहा है, 50 मिलियन 60 मिलियन का फुल्ली डाइल्यूटेड वैल्यूएशन है। इन्फ्लेशन जो है वो भी अब 15-16% जो है मैनेजेबल है विद बर्न, और रेवेन्यू भी ये जो प्रोजेक्ट है वो डेफिनेटली बना रहा है, क्योंकि देखो नोड सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। इसका जो बिगेस्ट कंपेटिटर है वो है इन्फ्यूरा, और इन्फ्यूरा का मैं देख रहा था उसका भी वैल्यूएशन बिलियन में है। अभी तो कंसेंसस ने एक्वायर कर लिया इन्फ्यूरा को, और आई थिंक $10 मिलियन के आसपास का आई थिंक मंथली उनका रेवेन्यू है, 5 या 10 मिलियन का, मेरे को पूरा 100% एक्यूरेट याद नहीं है। तो उस रेट से भी हम देखें तो ऑलमोस्ट 100 मिलियन के आसपास हर साल जो है इन्फ्यूरा जो है जस्ट टू मतलब बाई प्रोवाइडिंग नोड सर्विस वो कमा रहा है। तो सिमिलर मतलब वैसा एग्जैक्टली यूज केस पॉकेट का भी है, बट ये डिसेंट्रलाइज है। यहाँ जो इनकम हो रहा है वो नोट सर्विस प्रोवाइडर के अंदर उनको बांटा जा रहा है, स्टेकर्स को जाता है। तो पूरा मतलब इन्होंने इंसेंटिव क्रिएट किया रादर देन हैविंग वन सेंट्रलाइज एंटिटी जो कि पूरा का पूरा अपना जो है शेयर लेती है। यहाँ पे इसको बांटा जा रहा है इन कम्युनिटी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 30 डेज का फीस जो है 32,000 है, 90 डेज का 63,000 है। इवन हीलियम से ज्यादा है, ऑलमोस्ट हीलियम के बराबर है 90 डेज का फी।
और यहाँ पे ग्राफ का 54,000, ग्राफ से भी ज्यादा जो है वो फीस कहीं ना कहीं अर्न किया है इन लास्ट 90 डेज। ग्राफ का तो मार्केट कैप बहुत ही ज्यादा है, आई थिंक बिलियंस में है, आई थिंक 1 बिलियन का है। अगेन इट इज वन ऑफ माई अगेन फेवरेट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो ग्राफ का भी 1 बिलियन का है, और जो भी है, हीलियम भी आई थिंक 300 मिलियन का, हीलियम भी मेरे पोर्टफोलियो में। तो देखो अभी मैंने अकाला जो है वो प्राइवेट ग्रुप में हमारी बातें चल रही थी, और वहां पे मैंने सजेस्ट भी किया था, ये आप ट्वीट देख सकते हो। तो अलग अलग पैरामीटर्स पे मैं रिसर्च करता हूं, और 0.035 सेंट के पास अभी 2-4 दिन पहले अकाला था। वहां पे मैंने अपने प्राइवेट ग्रुप में बोला भी था कि आई थिंक दिस इज द बेस्ट प्राइस, क्योंकि देखो क्राइसिस से निकलने की कोशिश कर रहा है अकाला, दोबारा रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है, और यहाँ पे खोने के लिए बहुत कुछ है नहीं। यहाँ से तो 0 हो सकता है, अगर पुल करता है अकाला तो 50 to 100x भी हो सकता है। तो देखो अब ऑलमोस्ट 2x के आसपास आ गया। अब यहाँ पे 2x पे विल टेक आउट आवर सीड एंड द इन्वेस्टमेंट विल बी रिस्क फ्री। इस तरह की बातें जो है प्राइवेट ग्रुप में होती है। तो इफ यू वांट यू कैन ज्वाइन द प्राइवेट ग्रुप। बहुत ही मैंने मिनिमल जो है इसका नॉमिनल कॉस्ट रखा है, विच इज $36 फॉर 3 months। $12 आई थिंक 1,000-1,100 रुपए पर महीने, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। टू गेट दिस काइंड ऑफ नॉलेज एंड दिस काइंड ऑफ एक्सपोजर, इट्स नॉट कि यहाँ पे आप यू आर जस्ट मेकिंग मनी। यहाँ पे एक पूरा का पूरा एजुकेशन है, यहाँ पे कैसे कॉइन को पिक करना है, क्या क्या पैरामीटर्स देखना है, बहुत सारी चीजें हैं जो हम डिस्कस करते हैं इस ग्रुप में। तो फ्रेंड्स, आई थिंक आई एम डन फॉर द डे। पॉकेट नेटवर्क पे मेरा डीप डाइव वीडियो है, आप उसको देखें। और मैंने भी थोड़ा बहुत यहाँ पे बाई किया है, अभी देखता हूं। देखो अगर वर्स्ट केस सिनेरियो में मार्केट जाता है, करेक्शन आता है, तो डेफिनेटली अभी भी रूम है, नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल यहां से करेक्ट नहीं होगा, बट यूज केस है तो इट इज मोस्ट लाइकली टू सर्वाइव। 25-30%, मैक्सिमम 50% का डाउनसाइड हमेशा रहता है, बट कंसिडरिंग द वैल्यूएशन आई थिंक पॉकेट बहुत ही लुक्रेटिव है इस रेट पे। तो आई थिंक नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइस गाइज, आई थिंक बहुत अच्छा अट्रैक्टिव रेट है टू स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग पॉकेट नेटवर्क। Thank you very much. Have a good day.